के जो ओनर है ओनर ने भाई उसको बोला कि भाई मैं तुझे 100 KD ही सैलरी दूंगा। तो भाई क्यों दोगे 100 KD सैलरी जब तुमने ऑलरेडी तुम्हारे पास पूरा स्ट्रक्चर है, तुम्हारे पास तुम्हारा ऑफर लेटर में लिखा 120 KD, तो तुम 100 KD क्यों दोगे। मैंने उसको बोला कि भाई हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज विपिन गुजेला और आज की जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल वीडियो, जैसा कि जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ कि कुवैत इंसाइक्लोपीडिया सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर रखी है और हर संडे टू संडे ये वीडियो मैं लेके आता हूँ। तो आज ये कुवैत इंसाइक्लोपीडिया सीरीज़ की 3rd वीडियो है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और आप सब लोगों के प्यार के लिए थैंक यू दिल से। और जिसको जो भी पूछना है यार कमेंट करो नीचे, जो भी कुछ है मैं बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों के लिए ही ये चैनल है। जिसको जो भी कुछ पूछना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, फॉलो मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, एवरीवेयर। मैं डेफिनेटली रिप्लाई करता ही हूँ। चलो जो भी है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम सारी HR इन्फॉर्मेशन पॉलिसीज़ वगैरह जो भी थी HR में हम गए और सब कुछ हम लोगों ने वहाँ पे मतलब सारे जो भी कागज़ कार्रवाई होती है, सब कुछ जो भी A to Z सारी चीज़ें होती हैं वो हमने ख़त्म कर दी थी। वो सेकंड वीडियो वहाँ पे एंड हुई थी। तो उसके बाद मैं आपको एक बोनस इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर मैं देखो अभी मेडिकल इंडस्ट्री की, जैसे कि अगर आप गल्फ़ में जाते हो तो आपको जैसे अपने इंडिया में पहले आपका मेडिकल होता है गल्फ़ आने से पहले, गमका का और जो भी प्री मेडिकल्स वगैरह होते हैं, ऐसे ही मेडिकल यहाँ पे भी होता है। जब आप यहाँ पे आ जाते हो ये इसलिए होता है ताकि कंपनी को पता रहे कि हाँ भाई आप बिल्कुल मेडिकली फ़िट हो। तो उस टाइप के मेडिकल्स होते हैं। आपका एक बलदिया कार्ड होता है। बलदिया जो होता है बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज वो हाइजीन से पता लगता है कि आप कितने हाइजीन हो या नहीं, या कोई आपके बॉडी के अंदर कोई इश्यू तो नहीं है। तो उस टाइप के आपका मेडिकल 2 मेडिकल होते हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, नॉर्मल से मेडिकल होते हैं बट वो मेडिकल ज़रूरी होते हैं, तो उसमें कोई ऐसे घबराने की बात नहीं। और उसका पैसे आप कहीं देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी वो पहली वाली वीडियो में आपको बता ही दिया था। तो अभी हम पहली इन्फॉर्मेशन, जो पहला पॉइंट है उसकी बात करेंगे। पहली इन्फॉर्मेशन है कि देखो आपके सब कुछ मेडिकल वगैरह हो गया, सब कुछ हो चुका है और आपका आज पहला दिन है कंपनी में। तो यार मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँगा और शायद जो और लोगों के हो चुका होगा तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। बिकॉज जब मैं 2016 में कंपनी में आया था अपनी कुवैत के अंदर, और तो यार मुझे ना बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। पहले दिन की बात कर रहा हूँ बिकॉज जब हम जाते हैं ना फर्स्ट डे, तो हमारी थिंकिंग तो हाई होती है कि हाँ मैं ये काम करूँ कंपनी के लिए, इतना कुछ करूँगा, अच्छा करूँगा। लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं, नहीं जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, वही आपको यार नेगेटिविटी फील कराते हैं कि नहीं यार ये कंपनी में ये प्रॉब्लम है, ये कंपनी में ये प्रॉब्लम है, इस कंपनी में सैलरी ढंग से नहीं मिलती, इस कंपनी में वो अच्छा नहीं है। तो पता दिमाग में वो सब बैठ जाता है। तो दिमाग में वो सब बैठ जाता है और हम लोग सोचते हैं कि यार हम कहाँ आ गए ये वो, बल्कि पहले दिन में आपको नेगेटिविटी आने लगती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बिल्कुल भी आपको नेगेटिविटी, बिल्कुल अपने आप को ऐसा फील नहीं होने देना। आपको ये सोचना है कि आप यहाँ क्यों आए हो। देखो हर कंपनी में छोटे मोटे इश्यूज़ तो होते रहते हैं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप पहले कंपनी को देखिए, परखिए, अच्छे से जानिए उस कंपनी के बारे में। अपने आप को नेगेटिविटी बिल्कुल फील मत कराइए। आप उन लोगों के बारे में सोचिए और अपना काम स्टार्ट करिए। नेगेटिविटी को बिल्कुल भगाइए। अपने घर वालों के, अपने परिवार वाले के बारे में सोचिए और अपनी जॉब स्टार्ट करिए। बिल्कुल भी घबराने की बात कुछ नहीं है। तो अब मैं सेकेंड पॉइंट बताऊँगा कि सेकेंड पॉइंट है आपको सैलरी स्ट्रक्चर। जो सैलरी स्ट्रक्चर मतलब किस हिसाब से गल्फ़ में सैलरी आपको मिलती है। जैसे कि पहले मैं बहरीन में था, तो बहरीन में मुझे जो है हर 15 डेज़ में सैलरी मिलती है, डिपेंड कंपनी टू कंपनी। और अभी मैं कुवैत में हूँ तो कुवैत में मुझे मतलब 1 महीने के बाद, मतलब जो 31 डेज़ के बाद जो सैलरी मिलती है सब लोगों को, तो सेम वैसी ही सैलरी मिलती है। और अब बात आती है 3rd पॉइंट की कि भाई सैलरी मिल गई, भाई अब सैलरी को हमें भेजना है घर। अब घर कैसे भेजेंगे, उसके लिए भी आपको घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। बिकॉज यहाँ पे भी मतलब जैसे करेंसी एक्सचेंज वगैरह होती हैं, यहाँ पे बहुत सारी करेंसी एक्सचेंज, जिस एरिया में भी आप रहते हो, कोई सी भी कंट्री में हो गल्फ़ के अंदर, तो जिस भी एरिया में रहते हो आप, वहाँ पे इजीली यार बहुत सारी करेंसी एक्सचेंज मिल जाएगी। जैसे मैं कुछ करेंसी एक्सचेंज के नाम लूँगा, बहरीन एक्सचेंज है, लुल्लू है, काफ़ी अच्छी। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग सोच रहे हो कि भाई सैलरी को कैसे ट्रांसफ़र करना है, क्या इशू है। तो भाई सैलरी के लिए भाई बात ये है, ऐसी है कि देखो चाहे आपकी सैलरी 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख, 4 लाख, 50,000, 20,000, जितनी भी सैलरी हो, अगर आप उस सैलरी को एक बार भेजोगे, अगर एक अकाउंट में भेज रहे हो, चाहे वो इंडिया का अकाउंट है। पहली बात तो कुवैत जो है टैक्स फ्री कंट्री, मैं कुवैत की बात कर रहा हूँ। दुबई में तो टैक्स वगैरह है, जो भी है उसका इतना मालूम नहीं है, लेकिन कुवैत जो है टैक्स फ्री कंट्री, तो इसमें आपको कोई टैक्स, कोई पैसा कुछ नहीं कटेगा। मान लो कि 1 लाख रुपये आप भेज रहे हो,
एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, 1 लाख रुपए आप अगर भेज रहे हो अपने इंडिया के अकाउंट में, तो आपका यहाँ से सिर्फ जो है करेंसी एक्सचेंज वाले 150 से 200 रुपये आपका एक बार वो चार्ज करेगी, चाहे आप कितना पैसा भेजो, कितना भी, चाहे वो 50,000 हो, चाहे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख। तो आपका सिर्फ एक बारी अगर 2 अकाउंट में भेजोगे, अलग अलग अकाउंट में, तो आपको फिर भाई उतना ही, जितना भी उनका रेट है, जितना वो उनका कमीशन होता, तो 2 बार आपको कमीशन देना पड़ेगा अगर 2 अकाउंट डिफरेंट अकाउंट में भेजोगे तो जो भी है वो, तो ये भाई सैलरी वैली भेज दी। फिर फोर्थ इशू, अब फोर्थ बताता हूँ आपका भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी फूड वगैरह का कितना खर्चा आ जाता है। डिपेंड कि आपको कंपनी फूड प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि कुछ कंपनी जो है फूड प्रोवाइड करती है, तो कंपनीज अगर फूड प्रोवाइड नहीं करती तो वो सैलरी में ऑलरेडी इंक्लूड होता है। जैसे 20 KD मैंने पिछली वाली वीडियोज़ में बता रखा है, फिर भी मैं इसमें भी कवर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। और 20 KD 25 KD मतलब इंडिया के 5-6 हज़ार रुपये जो है वो देती है। और आप लोग सोच रहे हो कि भाई कितना खर्चा आ जाता है, तो 20-25 KD में आराम से आपका हो जाता है सब कुछ एक महीने का। बेटर रहेगा, पर्सनल सजेशन ये है कि जो भी अगर आपको कंपनी फूड प्रोवाइड नहीं कर रही, आप अगर रूम के अंदर बनाते हो अपने एकोमोडेशन में, तो किसी के साथ शेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपका और कम खर्चा होगा। अब आती है भाई योर कॉस्ट ऑफ लिविंग, अब आता है आपका फिफ्थ है कि योर राइट्स। यार मेरे अभी जस्ट मैंने 2-3 दिन पहले मैं कुछ बंदों से मिला था, मुझे बहुत दुख हुआ उस वक्त उनकी बातों को सुन के, लेकिन मैंने उन लोगों को पर्सनल सजेशन दिया और बहुत अच्छा सजेशन दिया। अब देखते हैं कि वो लोग, क्योंकि देखो यार यहाँ पे भी गल्फ़ में अगर कोई मेरे से कुछ पूछता है, कोई कहीं पर भी कुछ इश्यू, अगर कोई कुवैत में रह रहा है, कहीं पे भी रह रहा है, और अगर मेरे से अगर आप पूछोगे, कमेंट करोगे, तो मैं क्या पता शायद आप लोगों की हेल्प करूं, कुछ बता पाऊँ आप लोगों के लिए। अगर आप कुछ इश्यू हो रहा है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, सैलरी, जॉब से लेके, तो मैं ये बताऊंगा कि उन लोगों के साथ देखो, पहली बात तो आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए, आपके अपने राइट्स पता होने चाहिए। अगर आप देखो उस बंदे का एक एग्जांपल बताऊँ, हाउस ड्राइवर में आया था 120 KD में, नवंबर में वो बंदा आया था, और मैं उसी के एग्जांपल के लिए ही आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली वो बंदा आया था नवंबर में 120 KD सैलरी, मतलब इंडिया के 25, 26, 27 हज़ार रुपये में। तो उसके बाद क्या हुआ, उसको जो सैलरी मिलने के टाइम पे उसके जो ओनर है, ओनर ने भाई उसको बोला कि भाई मैं तुझे 100 KD ही सैलरी दूंगा। तो भाई क्यों दोगे 100 KD सैलरी, जब तुमने ऑलरेडी, तुम्हारे पास पूरा स्ट्रक्चर है, तुम्हारे पास तुम्हारा ऑफर लेटर में लिखा हो 120 KD, तो तुम 100 KD क्यों दोगे। तो भाई जो भी, आपको घबराने की बिल्कुल भी बात भी नहीं है। अगर आपको सैलरी वगैरह कम देते हैं, 20,000 है, 15,000 सैलरी आपको मिल रही है, तो आप सीधा जाइए इंडियन एम्बेसी में, वहाँ पे कंप्लेन करिए। अगर इंडियन एम्बेसी वाले कोई वो नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते, सून में जाइए। हाउस ड्राइवर है, 120 KD सैलरी बोल रखी थी, 100 KD उसको सैलरी दे रहे हैं। भाई मैंने उसको बोला, उसने कहा कि ओके भाई मैं एक्शन लेता हूँ। मैंने उसको अपना नंबर वगैरह नहीं दे पाया, मैंने उसको बोला कि मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे मेरा ये है, यूट्यूब पे भी है, तो मुझे फॉलो करके कमेंट करना, कोई इशू होता है कुछ भी, तो मैं जितना मेरे से होगा मैं हेल्प करूँगा। मैंने उसको बोला, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी बनती है। तो आपको अपने अधिकार ज़रूर पता होना चाहिए, योर राइट्स। इसीलिए मैंने ये लास्ट में ये टॉपिक इसलिए चुना था कि आप लोगों को पता, और बिल्कुल भी आपको घबराने की बात नहीं है यार। आपको जब ऑलरेडी ऑफर लेटर में लिखा हुआ है कि भाई 120 KD सैलरी, मतलब आपकी अगर 26,000 सैलरी है, तो यार आपको 26,000 ही मिलनी चाहिए ना। आप कोई गलत काम तो कर नहीं रहे। अगर कोई गलती होती, कुछ होता है, तो चलो यार कंपनी का वो है, कंपनी का नुकसान हुआ तो कंपनी सैलरी काट सकती है, वो तो हर जगह होता है। लेकिन उसमें अगर उसके बावजूद भी आप हर काम अच्छा कर रहे हो और सैलरी आपकी कंपनी काट रही है बेवजह, तो उसके लिए तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप बिल्कुल भी दबिए मत यार। अगर देखो गल्फ में ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप दबोगे, कंपनी आपको दबाएगी। जहाँ आपकी गलती नहीं है यार, वहाँ पे उठिए, एक्शन लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं हूँ यार, जब तक कुवैत में हूँ, मैं कुछ, क्या पता मैं कुछ आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो जो भी है यार, बस घबराने की बिल्कुल ही बात नहीं है। अपने अधिकार आपको पता होना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है, अपने आराम से मस्त रहिए। और किसी को कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट करिए, हर जगह मैं हूँ, फॉलो मी इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी है। और आज की वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड टेक केयर।